नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट किसान जोन पे स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हाई यील्ड सीरीज, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे टमाटर 100 टन, अदरक 30 टन, सोयाबीन 30 क्विंटल, केला 60 टन, प्याज 40 टन, हरी मिर्च 40 टन, पपीता 100 टन, गन्ना 120 टन, पत्ता गोभी एवं फूल गोभी 15 टन, अनार 30 टन, तरबूज 40 टन, गेहूं 40 क्विंटल, आम 20 टन तथा चावल 40 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज कैसे ले। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, स्मार्ट किसान जोन को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की लगातार जानकारी आपको मिलती रहे। आज हम बात करेंगे सोयाबीन फसल के खरपतवार प्रबंधन के बारे में। सोयाबीन की फसल में उगने वाले खरपतवारों को मुख्यतः दो श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। उसमें से पहला है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। इस प्रकार के खरपतवारों की पत्तियां चौड़ी होती है तथा यह मुख्यतः दो बीजपत्रीय पौधे होते हैं, जैसे कि फुलकिया, चिरपोट, लसुआ, जंगली चौलाई, बोखना, हजारदाना, छोटी दूधी, बड़ी दूधी, गुलतेवड़ी, गाजर घास, पत्थर चट्टा, खूनी जीरा इत्यादि। खरपतवारों की दूसरी श्रेणी में सकरी पत्ती वाले खरपतवार आते हैं। घास कुल के खरपतवारों की पत्तियां पतली एवं लंबी होती है तथा इन पत्तियों के अंदर समांतर धारियां पाई जाती है। यह एक बीजपत्री पौधे होते हैं, जैसे कि सावा, बट्टा चारा, मकड़ा घास, बर्रू, दूब घास, कंधी घास, सुनहरी घास, सरकंडा, गोड़ा घास, जंगली ज्वार इत्यादि। सोयाबीन खरीफ मौसम में उगाई जाती है। वर्षा ऋतु के कारण खरपतवार की भारी मात्रा में बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण फसल को बढ़ने में आवश्यक नमी, प्रकाश एवं उपलब्ध पोषक तत्व आदि की कमी हो जाती है, जिस कारण सोयाबीन के उत्पादन में लगभग 50 से 70% तक की कमी हो सकती है। सोयाबीन फसल के खरपतवार खाद एवं उर्वरक द्वारा दिए गए पोषक तत्वों में से लगभग 50 से 60 किलो नाइट्रोजन, 8 से 10 किलो फास्फोरस एवं 40 से 100 किलो पोटैश प्रति हेक्टर की दर से शोषित कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त खरपतवार फसल को नुकसान पहुंचाने वाले अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े एवं बीमारियों के रोगाणुओं को भी आश्रय देते हैं, जिस कारण आपका कीटनाशक दवाई और फर्टिलाइजर्स का अतिरिक्त खर्चा बढ़ जाता है। सोयाबीन के पौधे प्रारंभिक अवस्था में खरपतवारों से मुकाबला नहीं कर सकते तथा सोयाबीन की प्रारंभिक बढ़वार की नाजुक अवस्था 20 से 45 दिनों तक रहती है। सोयाबीन की फसल को हमेशा खरपतवार मुक्त नहीं रखा जा सकता, इसलिए शुरुआती दिनों में यानी कि बुआई के पहले हफ्ते में और बुआई के 20 से 25 दिनों में सोयाबीन फसल को खरपतवार मुक्त रख सके तो खरपतवार प्रबंधन की 99% सफलता हासिल की जा सकती है। इसके लिए पारंपरिक तरीके जैसे कि बैल, ट्रैक्टर, पावर टिलर, हाथ या फिर चक्के से चलने वाले निरई गुड़ई यंत्र से सोयाबीन बुआई के बाद 20 से 25 दिनों में पहली बार और 40 से 45 दिनों के बीच दूसरी बार निरई गुड़ई का काम करें। यह तरीका आसान भी है और फसल को कोई झटका या नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इन तरीकों में समय की लागत ज्यादा होती है। साथ ही कुछ विपरीत स्थितियों में इसका इस्तेमाल करना मुश्किल बन जाता है, जैसे कि भारी वर्षा और मजदूरों
या यंत्रों का सही समय पर ना मिल पाना। साथ ही प्रति एकड़ की दर से इन तरीकों में लागत भी ज्यादा होती है। सोयाबीन फसल में रासायनिक तरीके से खरपतवार प्रबंधन किया जाता है, जिसमें मुख्यतः 2 बार खरपतवार नाशक का प्रयोग किया जाता है। पहला है प्री इमर्जेंट, यानी सोयाबीन और खरपतवार उगने से पहले, और दूसरा है पोस्ट इमर्जेंट, यानी सोयाबीन और खरपतवार उगने के बाद। प्री इमर्जेंट खरपतवार नाशक में सोयाबीन बुवाई के तुरंत बाद, यानी बुवाई के 48 घंटों के अंदर आप वेलर 32 1 लीटर 200 लीटर पानी में, या फिर स्ट्रॉन्ग आर्म 12.5 ग्राम 150 लीटर पानी में जमीन पर नमी रहते छिड़काव करें। सोयाबीन के बुवाई के बाद 20 से 25 दिनों के अंदर और खरपतवार ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 पत्ती पर रहते समय एक बार आप खरपतवार नाशी दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें से पहला है फुजीफ्लेक्स। इसका 400 ml 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ प्रयोग कर सकते हैं। यह दोनों तरह के खरपतवार यानी सकड़ी पत्ती और चौड़ी पत्ती खरपतवार पर असर करता है, लेकिन कुछ खरपतवार जैसे कि बोखना इस पर यह असरकारक नहीं है। इसमें से दूसरा है शकेद। इसका आप 800 ml 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यह भी चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती पर असरकारक है, लेकिन बोखना, मोथा, जंगली ज्वार, गाजर घास, बर्रू और दूब इन पर ये असर नहीं दिखाता। तीसरा है आइरिस। इसका आप 400 ml 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यह भी चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती दोनों पर असरकारक है। चौथा है ओडिसी। इसका आप 40 ग्राम 150 लीटर पानी में प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यह भी सकड़ी पत्ती और चौड़ी पत्ती, खासकर बोखना पर भी असरकारक है। पांचवा है अमोरा। इसका आप 600 ml प्रति 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यह भी सकड़ी पत्ती और चौड़ी पत्ती खरपतवारों पर असरदार है। कोई भी एक खरपतवार नाशक सभी प्रकार के खरपतवारों पर असरकारक नहीं होता। कुछ जिद्दी खरपतवार होते हैं, जैसे कि बोखना, चिनियारी, दिवालिया, गाजर घास, फुल्किया, जो किसी एक खरपतवार नाशी दवाई से नहीं जाते हैं। तो ऐसे समय में आप 2 खरपतवार नाशी दवाइयों का कॉम्बिनेशन प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें पहला है फुजीफ्लेक्स और क्लोबेन, जिसमें आप 340 ml फुजीफ्लेक्स और 5 ग्राम क्लोबेन 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन है आइरिस और क्लोबेन, जिसमें आप 350 ml आइरिस और 5 ग्राम क्लोबेन 200 लीटर पानी में प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी भी कारणवश आप 20 से 25 दिनों तक खरपतवार नाशी दवाई का प्रयोग नहीं कर पाए और खरपतवार भी ज़्यादा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा बुवाई के बाद 30 दिनों तक और खरपतवार 6 पत्ते पर हो तो आप एजिल 350 ml 200 लीटर पानी में 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इससे फसल को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सारी खरपतवार भी नष्ट नहीं होगी, लेकिन सकड़ी पत्ती वाली खरपतवार का पूरा सफाया हो जाएगा और इससे कम से कम आधी राहत मिल सकेगी। अब तक बहुत सारे किसानों का यह मानना है कि खरपतवार नाशी दवाई असर नहीं करती। खरपतवार नाशी दवाई असरकारक साबित हो, इसके लिए ध्यान रखें कि सही समय पर सही दवाई का सही मात्रा में प्रयोग करें। जमीन में नमी का रहना भी आवश्यक है। छिड़काव के लिए पूरी तरह से स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करें। छिड़काव करते समय ध्यान रहे कि खरपतवार के पत्तियों पर ओस की बूंदें या फिर बारिश का पानी ना हो। खरपतवार नाशक के प्रयोग से सोयाबीन की फसल पर थोड़ा बहुत तो विपरीत परिणाम दिखाई देता ही है, और यदि आप कॉम्बिनेशन दवाई इस्तेमाल करें तो फसल को एक प्रकार का झटका भी लग सकता है।
यह झटका ना लगे इसके लिए आप बीबीएफ यंत्र से बुवाई करें या फिर कतार से कतार की दूरी 18 इंच से ज्यादा रखें और खरपतवार नाशी दवाई का छिड़काव फसल पर ना गिराते हुए 2 लाइनों के बीच खरपतवारों पर करें। खरपतवार नाशी दवाई के प्रयोग के 10 दिनों बाद फर्टिलाइजर का डोज दें। साथ ही खरपतवार नाशी प्रयोग के 1 हफ्ते के अंदर टॉनिक का स्प्रे करें, जैसे कि कैडेग्रो, न्यूट्री कंप्लीट 3 ml प्रति लीटर पानी या फिर एग्रोगेन 1 ml प्रति लीटर पानी का फसल पर छिड़काव करें। यदि आप हमारे हाई यील्ड सीरीज के अंतर्गत समाविष्ट किए गए किसी भी फसल का स्प्रे शेड्यूल एवं फर्टिगेशन शेड्यूल जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। ये सुविधा सशुल्क उपलब्ध है। धन्यवाद। जय हिंद। जय जवान जय किसान।